हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन 100 कदम आगे जाने के बाद कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। वह अपने आसपास थंडर एनर्जी को इकट्ठा करके उसे प्राइमल फोर्स में बदल रहा था। साथ ही साथ वांग लिन पुरानी बातें याद करते हुए कहता है कि ली मुवान के साथ फाइट करते हुए मेरी एनर्जी काफी बुरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिसे मैं यहाँ इस थंडर पूल में रिकवर कर सकता हूँ। वह थंडर प्राइमल आर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ की थंडर एनर्जी को प्राइमल एनर्जी में बदल पा रहा था, जो कि एक फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन वांग लिन फिर भी इसे कर दिखा रहा था। क्योंकि वांग लिन की फिजिकल बॉडी और उसकी ओरिजिन सोल दोनों ही प्योर थंडर एनर्जी से बनी थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा तादाद में थंडर एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था। यह देखकर शैनगोंग अपने मन में कहने लगता है, यकीनन मास्टर का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा डीप है, जो वो इतनी ज्यादा थंडर एनर्जी को इस तरह अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं खुद कभी भी इतनी थंडर एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, वरना मेरी ओरिजिन सोल बुरी तरह इंजर्ड हो जाती। ये सब सोचते हुए शैनगोंग और वांग लिन दोनों ही वहां कल्टीवेशन करने लगे और थंडर एनर्जी को प्राइमल फोर्स में बदलने लगे। इसी तरह कल्टीवेशन करते करते पूरे 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद वांग लिन महसूस करता है कि यहाँ आउटर लेयर की जो थंडर फोर्स है वो 100% प्योर नहीं है, इसलिए इससे बनने वाली प्राइमल फोर्स भी उतनी प्योर नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा, मुझे इस थंडर पूल के सेंटर की तरफ जाना होगा, जहाँ पर्पल कलर की लाइटनिंग चमक रही है। वही सबसे प्योरेस्ट थंडर एनर्जी होगी, जिसे कन्वर्ट करके मैं प्योरेस्ट प्राइमल फोर्स ऑन ऑफ हेवन एंड अर्थ बना सकता हूँ। वांग लिन को जल्द से जल्द खुद को रिकवर और ताकतवर करना था, इसीलिए वह ज्यादा इंतजार नहीं करता और खड़ा होकर दोबारा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर शैनगोंग भी एक्साइटेड हो गया और कहने लगा, 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो मोमेंट आ गया जहां मैं अपने मास्टर की महानता देख पाऊंगा। अब वो इनर सर्कल की तरफ मूव करने वाले हैं। अब मुझे उनकी डिवाइन एबिलिटीज देखने को मिलेंगी, जिससे मैं उनकी ताकत का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाऊंगा। यह अंडरस्टैंडिंग मेरी खुद की कल्टीवेशन को भी इंप्रूव करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ वांग लिन ने इनर सर्कल की तरफ धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उस पर बहुत ही खतरनाक हेवन एंड अर्थ लाइटनिंग आकर गिरने लगी, जिससे वांग लिन को काफी तकलीफ हुई। उसका एंशिएंट थंडर ड्रैगन भी गुर्राते हुए बाहर निकला और दोबारा उसकी बॉडी के अंदर समा गया। वांग लिन महसूस कर पा रहा था कि यह थंडर फोर्स बहुत भयानक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, थंडर एनर्जी और भी खतरनाक होती जाएगी, पर फिर भी वह उस फोर्स को बर्दाश्त करते हुए जबरदस्ती आगे बढ़ता गया। इस तरह करते करते वांग लिन टोटल 10 कदम आगे बढ़ता है। 10 कदम पूरे होते ही अचानक उस पर हेवन की तरफ से एक बहुत ही भयानक थंडर प्रेशर पड़ने लगा। इसे देखकर वांग लिन का सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट और शैनगोंग दोनों सरप्राइज हो गए। यह प्रेशर इतना ज्यादा था कि वांग लिन जबरदस्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, इसलिए वह अपना कदम पीछे खींचकर वहीं रुक गया। यह देखकर शैनगोंग पूरी तरह शॉक हो गया और अपने मन में सोचने लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर इतनी हाई कल्टीवेशन के बाद भी सिर्फ कदम ही आगे बढ़ पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भयानक ओरा मैंने उस वक्त फील किया था वो बस एक इत्तेफाक था? इसका मतलब मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने यहाँ मास्टर के साथ जो वफादारी की कसम खाई है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक बन गई। आखिर मैंने यह क्या कर दिया? वह यह सब सोचकर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी सीन वापस वांग लिन पर शिफ्ट होता है। वांग लिन सोच रहा था, अगर मैं अपना पूरा जोर भी लगा दूं तब भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हालांकि मेरी ओरिजिन सोल भी इसी थंडर सोर्स से बनी है, तो आगे बढ़ने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। जब वांग लिन यह सोचते हुए अपनी आंखें खोलता है तो अचानक हर एक चीज हवा में ही फ्रीज हो जाती है, चाहे पानी हो या थंडर लाइटनिंग। जैसे ही वांग लिन उसे टच करता है, वो उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। यह देखकर वांग लिन समझ जाता है, हम दोनों के पास सेम सोर्स है, फिर भी ये दोनों सेम फोर्सेस एक दूसरे को दूर धकेल रही हैं। क्या आगे बढ़ने का असली राज यह है कि मुझे जोर जबरदस्ती नहीं करनी? क्योंकि डू के हिसाब से हेवन एंड अर्थ के जितने भी फिनोमिना होते हैं वो हमारे अंदर से ही जन्म लेते हैं। इसका मतलब मुझे ताकत नहीं आजमानी, बल्कि अपने डू को इसके साथ मर्ज करना होगा। यह कहते ही वांग लिन ने तुरंत अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें थंडर की पावर भी शामिल थी। उसने अपने डोमेन को थंडर पूल के साथ मर्ज कर दिया। ऐसा करने की वजह से वांग लिन और थंडर पूल एक हो गए। अब दोनों की थंडर फोर्सेस एक दूसरे को दूर नहीं धकेल रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे थंडर पूल वांग लिन का वेलकम कर रहा हो। वांग लिन बिना किसी खौफ के बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। यह देखकर शैनगोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हैरान होकर कहने लगा, मास्टर तो इस थंडर पर ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे ये उनके लिए सीढ़ियां हों, बल्कि थंडर ने खुद मास्टर को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी मास्टर थंडर डू के पीक पर पहुंच चुके हैं। मैंने जो 2 साल यहाँ इंतजार किया वो इसी पल को देखने के लिए किया था। दूसरी तरफ वांग लिन बहुत ही कूल अंदाज में मूव करते हुए थंडर पूल के इनर सर्कल के सेंटर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मैंने थर्ड स्टेप
थर्ड स्टेप की सिर्फ एक झलक देखी थी और उसी से मुझे डू की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। बेशक इस डू का इस्तेमाल करके तुरंत कोई अटैक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह 1000 डिवाइन एबिलिटीज से ज्यादा कीमती है। यह कहकर वांग लिन सेंटर में कल्टीवेशन के लिए बैठ गया। शैनगोंग दूर से यह सब देख ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक ओपन हो गया है। उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला और बोला, यह जगह तो बहुत ज्यादा भीड़ से भरी हुई है। वांग लिन ने भी यह आवाज सुनकर तिरछी आंखों से उस आदमी की तरफ देखा। शैनगोंग उस आदमी को देखते ही पहचान गया और चौंक कर बोला, जॉन कंगली, आखिर यह यहाँ कैसे? जॉन कंगली भी थंडर सेलेस्टियल हॉल का एक मैसेंजर था जो अभी अभी यहाँ एंटर हुआ था। वह एक कॉर्पोरियल यांग रेलम का कल्टीवेटर था और शैनगोंग की तरह ही काफी टैलेंटेड था। तभी अचानक उसकी नजर थंडर पूल के सेंटर में बैठे वांग लिन पर पड़ी। उसे देखकर वह हैरान हुआ। इस आदमी की कल्टीवेशन तो सिर्फ एसेंडेंट की पीक पर है, फिर भी यह थंडर पूल के इनर सर्कल में इतनी शांति से कैसे बैठा है? कंगली को वांग लिन काफी मिस्टीरियस लगा, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वह मुस्कुराकर मन में बोला, यकीनन इसके पास कोई बहुत ही कीमती ट्रेजर है जिसकी वजह से यह इनर सर्कल के थंडर को बर्दाश्त कर पा रहा है। तभी शैनगोंग ने चिल्लाकर कहा, कंगली, यह जगह तुम्हारे आने के लिए नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। कंगली ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुम हो शैनगोंग। मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाया। असल में तुम्हारी कल्टीवेशन गिर चुकी है ना, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। शैनगोंग ने कहा, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देन नहीं है। लेकिन कंगली कहाँ सुनने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और वांग लिन को आवाज देकर बोला, इनर सर्कल में मौजूद मेरे दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास कोई कीमती ट्रेजर है। प्लीज बाहर आओ और मुझे वो ट्रेजर दिखाओ। मैं बस एक बार उसे देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वांग लिन की बॉडी के अंदर मौजूद लिन सुयुआन डर से कांपते हुए कहता है, यह अच्छा नहीं हुआ, अब यह भी हमारे पीछे पड़ गया है। गाइस, इस वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 30 लाइक्स। अगर आपने यह टारगेट पूरा कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा। तब तक बाय बाय।